केंद्र सरकार द्वारा एक देश एक चुनाव कराने के लिए बनाई गई कमेटी के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया ट्विटर यानी एक्स पर कई सवाल लिखते हुए एक देश एक चुनाव को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। ओवैसी ने देश में एक साथ चुनाव कराने के विचार को संसदीय लोकतंत्र के लिए विनाशकारी बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए जिस कमेटी का गठन किया गया है वो बस औपचारिकता है। ओवैसी ने ट्विटर पर एक फोटो भी शेयर किया है और इसके साथ उन्होंने लिखा है कि एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई कमेटी बस औपचारिकता के लिए ही है। केंद्र सरकार पहले से ही इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का फैसला कर चुकी है। देश में कई दलों वाला संसदीय लोकतंत्र है और अलग अलग राज्य हैं, जिसके लिए ये विनाशकारी है। जब सरकार ने स्पेशल सेशन बुलाया है तो हम मोदी सरकार से इस बात की उम्मीद करते हैं और डिमांड करते हैं कि वो सबसे पहले देश में जो एक बर्निंग मसला है वो ये है कि चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। तो हम स्पेशल सेशन में हमने पहले भी डिमांड किया था कि स्पेशल सेशन कॉल किया जाए। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LPG की कीमत भी कम की है। साथ ही चुनाव जीतने के लिए ये सिनेरियो बनाया जा रहा है कि इसके बाद 5 साल तक जन विरोधी नीतियां होंगी। ट्विटर पर ओवैसी ने लगातार पोस्ट करते हुए एक देश एक चुनाव को घेरा और इस पर कई सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति को सरकार द्वारा बनाई गई समिति का प्रमुख बनाकर उनके पद का दर्जा घटा दिया गया है। उन्होंने गुलाम नबी आजाद का नाम लिए बगैर ही लिखा कि राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता को इस कमेटी का सदस्य क्यों बनाया गया है। हाल ही में ओवैसी ने एक और बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि चीन ने हमारी 2000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री इस पर व्यापक बहस के लिए तैयार रहें। इसरो के वैज्ञानिकों और नीरज चोपड़ा को संसद भवन में बुलाकर सम्मानित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में उन्हें रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। और तो और उन्होंने एक राष्ट्र एक सिद्धांत को लेकर भी खबरें आई कि यह असंभव है, कोई भी विपक्ष शासित राज्य इसे स्वीकार नहीं करेगा, यह असंवैधानिक है। इस तरह की बातें भी ओवैसी ने कही। साथ ही ओवैसी ने कहा कि G20 के बाद बीजेपी ग्रैंड स्टैंडिंग करना चाहती है। यानी कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई पड़े। उनके बयान और उनके पोस्ट दोनों में ही सरकार के प्रति तीखे तेवर दिखाई पड़े। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।